नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द मूवी एको। कहानी की शुरुआत होती है 19 साल के एक लड़के केविन से। नाम के लिए वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन हकीकत में पढ़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका पूरा दिन मोबाइल फोन के साथ गुजरता है, जहां वह लगातार पबजी और फ्री फायर जैसे गेम खेलता रहता है। केविन अपने पिता के साथ रहता है और उनका एक छोटा सा फोटोशॉप की दुकान है, जो उनके परिवार की कमाई का इकलौता सहारा है। उसी आमदनी से उसके पिता पूरे घर का खर्च उठाते हैं। वह रोज केविन को समझाते हैं कि गेम छोड़कर कुछ ढंग का काम करे, वरना उसका भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन केविन इन बातों को नजरअंदाज कर देता है और अपने गेमिंग की दुनिया में खोया रहता है। अब एक दिन उसे व्यस्त रखने के लिए उसके पिता उसे एक काम सौंपते हैं, कुछ तस्वीरों को एक खास जगह पर पहुंचाने का। केविन मान तो जाता है, लेकिन रास्ते में ही गेम खेलने लग जाता है और समय पर डिलीवरी नहीं कर पाता। अब यह पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी जब उसके पिता ने उसे कुछ सामान लाने के लिए भेजा था, तो वो गलत सामान उठा लाया था, जिस वजह से उसके पिता को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस बार उसके पिता का गुस्सा फूट पड़ता है और केविन को अपने पिता से काफी डांट सुननी पड़ती है। अपने पिता से डांट सुनने के बाद केविन काफी मायूस हो जाता है और अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से मोबाइल उठाकर गेम खेलने लग जाता है। दरअसल गेमिंग अब उसके लिए एक लत बन चुका है, जिससे वो चाहकर भी खुद को अलग नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान गेम खेलते समय उसके पास एक मैसेज आता है कि वो गेम खेलकर भी पैसे कमा सकता है। ये मैसेज उसे उसके एक दोस्त ने भेजा था, जो उसी के साथ गेम खेल रहा था। साथ ही वो एक पता भी भेजता है और कहता है कि वहां आने पर उसे सब समझ में आ जाएगा। अब पैसों की बात सुनकर वो उसी रात उस पते पर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि वहां उसके जैसे कई गेमर्स मौजूद हैं। सबसे पहले वो अपने उसी दोस्त से मिलता है जिसने उसे मैसेज भेजा था। उसका दोस्त उसे सिड नाम के एक लड़के के पास ले जाता है और बताता है कि उसे इसी के साथ गेम खेलना होगा। केविन गेम शुरू करता है। शुरुआत में वो बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका ओपोनेंट उस पर हावी हो जाता है और वो मैच हार जाता है। दरअसल वहां एक और खिलाड़ी था जो सिर्फ अपनी रैंक पुश करने के लिए खेल में शामिल हुआ था और छिपकर उस पर हमला कर रहा था, और इस वजह से केविन हार गया। अब इस हार के बाद केविन मायूस हो जाता है और वो बाहर निकल आता है। बाहर सिड उसका इंतजार कर रहा होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, लेकिन यहां जीतने के लिए तुम्हें रैंक पुश करना सीखना होगा। पहले तो केविन को यह बात समझ नहीं आती। तब सिड उसे समझाता है कि वो उसे कई नए गेम आईडी देगा। केविन को बस उन अकाउंट्स की रैंक बढ़ानी होगी और बदले में उसे पैसे मिलेंगे, क्योंकि पबजी जैसे गेम्स में रैंक बढ़ाने के लिए बहुत स्किल की जरूरत होती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। केविन शुरुआत में हिचकिचाता है। उसे लगता है कि यह काम इलीगल है और इससे अकाउंट बैन भी हो सकते हैं। लेकिन सिड उसे समझाता है कि तुम एक अच्छे गेमर हो, इसलिए तुम्हारे लिए पैसे कमाने का यही एक आसान तरीका है। अब यह सब सोचते हुए वह घर लौटता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसके पिता टीवी देख रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर उसके लिए चिंता साफ झलक रही होती है। यह देखकर केविन फैसला करता है कि वो यह काम करेगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वो पैसे कमा सकता है। फिर अगली सुबह वो सिड के पास पहुंच जाता है। वहां पर पीटर नाम का वह लड़का भी होता है, जिसने उस रात केविन को हराया था, और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड किम भी थी। अब सिड उसे पूरा तरीका समझाता है। उसे हर महीने 9 आईडी दी जाएंगी, जिनका रैंक उसे बढ़ाना होगा। मतलब कि जितना ज्यादा रैंक उतनी ज्यादा कमाई। केविन का भरोसा जीतने के लिए सिड उसे एक लाइव डेमो भी दिखाता है, जहां वो अपने बैंक अकाउंट में अभी अभी आए 2,80,000 रुपए दिखाता है। अब इतने सारे पैसे देखकर केविन खुद को रोक नहीं पाता और वो पूरी मेहनत और लगन के साथ इस काम में जुट जाता है। अगली सुबह केविन कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है। हर दिन की तरह उसके पिता पॉकेट मनी के तौर पर उसे पैसे देते हैं, लेकिन इस बार केविन पैसे लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने पैसे कमाने का तरीका सीख लिया है। अब यह देखकर उसके पिता हैरान रह जाते हैं। वो घर से निकलकर कॉलेज जाने की बजाय सीधे अपने उन दोस्तों के पास पहुंचता है, जिनके साथ अब उसे गेम खेलकर पैसा कमाना है। जब केविन वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्तों ने एक रोड ट्रिप का प्लान बनाया है। केविन भी उनके साथ निकल पड़ता है। वो लोग एक खूबसूरत होटल में ठहरते हैं, जो समंदर के किनारे बना हुआ है। लहरों की आवाज और शानदार माहौल उनकी खुशी को और बढ़ा देता है। रात होते ही सब लोग ड्रिंक करते हैं और म्यूजिक पर डांस शुरू हो जाता है। माहौल पूरी तरह मस्ती से भर जाता है और सब लोग ड्रिंक करते हुए एंजॉय करने लगते हैं। अगली सुबह केविन को अचानक याद आता है आज उसकी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन है। वो टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसने रात में उसे विश तक नहीं किया था और अब भी वह यहाँ फंसा हुआ है। वो अपना फोन चेक करता है और देखता है कि उसके फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड की कई मिस कॉल है। घबराहट में वो फौरन वहां से निकलता है और एक केक लेकर अपने गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंचता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे देखकर कहती है,
अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम किस तरह का काम कर रहे हो और बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। तब केविन उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती। फिर केविन अपने टूटे हुए दिल के साथ वापस घर लौट आता है, लेकिन घर आकर भी उसे सुकून नहीं मिलता। उसके पिता उससे सवाल करने लगते हैं कि वो पूरी रात कहाँ था, लेकिन केविन बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब केविन काम पर जाता है तो उसका मन बिल्कुल नहीं लगता। वो अपने गेम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। अब सिड भी यह बात नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो केविन को समझाता है कि इस दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है। अगर तुम्हें खुश रहना है तो पहले पैसा कमाना सीखो, और इसी काम के जरिए तुम पैसा कमाकर अपनी जिंदगी में खुशियां खरीद सकोगे। अब सिड की ये बातें केविन को काफी मोटिवेट करता है और वो एक बार फिर से नई जुनून के साथ काम में लग जाता है। लेकिन किस्मत को अभी उसकी और परीक्षा लेनी थी। जब वो घर लौटता है तो देखता है कि उसके पिता जमीन पर पड़े हुए हैं। यह देखकर केविन काफी घबरा जाता है और फौरन उन्हें अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया था और अगर फौरन इलाज नहीं किया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पैसे। अब इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी। यह सुनकर उसके पिता इलाज कराने से मना कर देते हैं और दवाइयों से ही काम चल जाएगा, ऐसा कहते हैं। अब केविन ठीक वैसा ही करता है जो एक बेटा अपने पिता के लिए करता। केविन अपने पिता की एक भी बात सुने बिना अपने पिता के इलाज के पूरे पैसे भर देता है। तब उसके पिता हैरान होकर पूछते हैं कि आखिर उसके पास इतने पैसे कहां से आए। तब केविन उन्हें अपने काम के बारे में सारी बात बता देता है। फिर समय बीतता है। फिर एक दिन जब केविन घर पर आराम कर रहा था तभी अचानक सिड का फोन आता है। वो उसे आधी रात को क्लब बुलाता है। जब केविन वहां पहुंचता है तो देखता है कि सिड ने कई नए आईफोन खरीदे हैं। केविन हैरान होकर पूछता है, इतने सारे आईफोन का क्या करोगे? तब सिड मुस्कुराते हुए बताता है कि वो एक नई टीम बनाने वाला है जहां हर कोई रैंक पुश करने का काम करेगा, जिससे उनकी कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। सिड केविन से कहता है कि वो भी अपने ऐसे दोस्तों को लेकर आए जो गेम खेलता हो, चाहे छोटे हो या बड़े। तब केविन के दिमाग में एक नाम आता है, जेन, एक छोटा लड़का जो उसके ही पड़ोस में रहता है, जो उससे उम्र में छोटा है लेकिन दिन रात गेम खेलने में लगा रहता है और एक प्रो लेवल का प्लेयर है। केविन उसे भी इस टीम में शामिल कर लेता है। धीरे धीरे कई और बच्चे इस टीम का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ ही समय में सिड का नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है और कमाई भी आसमान छूने लगती है। हिसाब लगाने पर पता चलता है सिड ने सिर्फ एक महीने में 40 लाख रुपए कमा लिए हैं और साथ ही केविन भी अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। लेकिन इस चकाचौंध और पैसे के बीच एक कड़वी सच्चाई भी छिपी थी। उनका जो दोस्त था पीटर, वो हर समय नशे में डूबा रहता था। उसकी इसी आदत की वजह से अक्सर उनका गेम खराब हो जाता था। फिर हालात और भी अजीब होने लगा जब पीटर की गर्लफ्रेंड किम अब केविन को पसंद करने लगी थी। वो ज्यादातर समय केविन के साथ बिताने लगी और उसकी खूब तारीफ करती रहती। दूसरी ओर सिड यह सब देख रहा था। वो पीटर को समझाने की कोशिश करता है, देखो सब लोग अपना काम कितनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, तुम्हें भी अब नशा कम करना चाहिए। लेकिन पीटर इन बातों को नजरअंदाज कर देता है। वो साफ कह देता है कि अब वो यह काम नहीं करना चाहता। यह सुनकर सिड टेंशन में आ जाता है, क्योंकि पीटर एक प्रो प्लेयर है और उसकी वजह से उन्हें काफी अच्छी कमाई हो रही थी। ऐसे में सिड उसे लालच देता है, अगर वह काम जारी रखेगा तो उसे पहले से ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब ज्यादा पैसे मिलने की बात सुनकर पीटर मान जाता है और इस तरह एक बार फिर टीम का काम पटरी पर लौट आता है। सब कुछ तेजी से आगे बढ़ने लगता है और पैसों की तो जैसे बारिश होने लगती है। सभी अपनी अपनी पसंद की महंगी चीजें खरीदने लगते हैं। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती। अब एक दिन उनके एक क्लाइंट का शिकायत आता है कि उनकी वजह से उसकी पबजी आईडी बैन हो गया। अब अपनी गलती छिपाने के लिए पीटर सारा इल्जाम उस छोटे बच्चे जेन पर डाल देता है और खुद को बचाने के लिए उसे मारने लगता है। लेकिन केविन बीच में आ जाता है और जेन को बचा लेता है। इधर सिड इस मामले की पूरी जांच करता है और सच्चाई सामने आ जाती है। असल में वो आईडी खुद पीटर ही संभाल रहा था। यह जानकर सिड भड़क उठता है और वो पीटर को डांटते हुए कहता है कि अपनी गलती दूसरों पर थोपना बंद करो। अब इस बात से पीटर काफी गुस्सा होता है और टीम छोड़कर चला जाता है। लेकिन असली परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो क्लाइंट अपनी आईडी वापस चाहता है और उसी रैंक के साथ। यह लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उस आईडी की रैंक बहुत ज्यादा थी और वैसी आईडी दोबारा बनाना आसान नहीं था। अब सिड के पास कोई रास्ता नहीं बचता। अब वो एक ऐसा फैसला लेता है जिसका खामियाजा केविन को भुगतना पड़ता है। सिड तय करता है कि वो केविन की आईडी उस क्लाइंट को देगा, क्योंकि केविन की आईडी की रैंक सबसे ज्यादा थी। यह सुनकर केविन का दिल टूट जाता है। वो इस फैसले के खिलाफ था, क्योंकि उस आईडी को बनाने में उसने काफी मेहनत और समय लगाया था। पर आखिर में उनके काफी समझाने पर वो अपनी आईडी उसे दे देता है। साथ ही सिड जेन को भी टीम से निकाल देता है।
क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी छोटा है और भविष्य में फिर ऐसी गलती कर सकता है। अब केविन एक नई आईडी बनाता है, लेकिन एक गेमर के लिए सब कुछ शुरू से शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। उसकी पुरानी आईडी में उसकी मेहनत, उसकी पहचान सब कुछ था और अब वो सब खत्म हो चुका था। अब उसकी यह हालत देखकर किम उसे संभालती है। किम जो पहले पीटर की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब उसने पीटर से ब्रेकअप कर लिया था। फिर वो केविन को एक नई जगह लेकर जाती है, एक ऐसा क्लब जहां कई गेमर्स होते हैं और वहां पर सब लोग पबजी के अलावा कई और तरह के गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन यह जगह अलग थी। यहाँ जो भी मैच जीतता है उसे विनिंग प्राइज के तौर पर पैसे मिलते हैं, बिल्कुल ई स्पोर्ट्स की तरह, इसलिए यह पूरी तरह लीगल है। ये देखकर केविन को एक नई उम्मीद मिलती है। वो ध्यान से सब कुछ देखता है और फिर किम के साथ घर लौट आता है। अगली सुबह केविन एक बड़ा फैसला लेता है। वो उसी क्लब में वापस जाता है बिना सिड को बताए। वह चुपचाप फॉर्म भर देता है और वहां खेलने के लिए रजिस्टर कर लेता है। अब उसे समझ आ चुका था कि यही सही रास्ता है गेमिंग से पैसे कमाने का, क्योंकि यह बिल्कुल लीगल है और इससे आगे चलकर वो ई स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना करियर भी बना सकता है। दूसरी तरफ सिड की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसके पास क्लाइंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी। हर दिन नई नई आईडी रैंक पुश करवाने के लिए आ रही थी, लेकिन अब उसके पास कोई खिलाड़ी नहीं था, जिसके कारण काम धीरे धीरे ठप होने लगा। इसी दौरान सिड को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। पीटर, जिसने गुस्से में टीम छोड़ी थी, उसने अब अपनी खुद की टीम बना ली है और अब वो भी वही रैंक पुश करने का काम कर रहा है। यह सुनकर सिड का गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि अब यह सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि ईगो और कंट्रोल का खेल बन चुका था। वो फौरन उस जगह पहुंचता है जहां पीटर काम कर रहा होता है। वो उसके पास जाकर उसे धमकी देता है कि तुम ये काम बंद कर दो, क्योंकि तुमने मुझसे मेरे प्लेयर्स छीन कर यह सब शुरू किया है और नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन पीटर डरने वालों में से नहीं था और वो साफ मना कर देता है। फिर सिड गुस्से से भरा हुआ वहां से चला आता है। दूसरी तरफ केविन घबराहट में तेजी से अस्पताल पहुंचता है, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। अस्पताल में डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पिता की हालत गंभीर है और उन्हें बचाने के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यह ऑपरेशन 2 हफ्तों के अंदर ही करना होगा, वरना उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। यह सुनते ही केविन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हड़बड़ाते हुए डॉक्टर से पूछता है, इस ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर जवाब देते हैं कि करीब 30 लाख रुपए। इतने पैसों की बात सुनकर केविन पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम जुटाना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। और अब तक उसने जितना भी पैसा कमाया था, लगभग सारे पैसे उसके पिता के इलाज में खर्च हो चुके थे। अगली सुबह जब वो इन सब बातों में उलझा हुआ होता है, तभी उसके फोन पर उस क्लब से कॉल आता है जहां उसने फॉर्म भरा था। उसे बताया जाता है कि वो सिलेक्ट हो चुका है और अब उसे प्रैक्टिस के लिए क्लब आकर गेम खेलना होगा। यह सुनकर केविन एक पल भी देर नहीं करता और फौरन वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन क्लब के अंदर जाने से ठीक पहले उसके फोन पर एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि पीटर का एक्सीडेंट हो चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि उस छोटे लड़के जेन ने करवाया है। जेन, जो दिखने में छोटा था, लेकिन उसके कॉन्टैक्ट बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ था, इसलिए वो कुछ भी कर सकता था। उसने यह कदम इसलिए उठाया था क्योंकि उस दिन पीटर ने उसे बेरहमी से पीटा था। अब केविन को जब यह बात पता चलती है, वो जेन को डांटते हुए कहता है, तुमने जो किया है वो गलत है। अगर पुलिस को पता चल गया तो तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार मुश्किल में पड़ सकता है। दूसरी तरफ जब किम को इस हादसे के बारे में पता चलता है, तब उसे लगता है कि यह सब सिड ने करवाया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सिड और पीटर के बीच झगड़ा हुआ था और सिड ने उसे धमकी भी दी थी। इसलिए किम फैसला कर लेती है कि अब वो सिड के लिए काम नहीं करेगी। अब एक एक करके सिड के सारे प्लेयर्स उसका साथ छोड़ने लगते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब सिड बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। फिर एक दिन सिड के पास एक नया क्लाइंट आता है जो उसे एक साथ 20 आईडी देता है जिनका रैंक पुश करना था। अब सिड वह काम ले तो लेता है, लेकिन उसके पास वह काम पूरा करने के लिए एक भी प्लेयर नहीं होता। अब मजबूर होकर वो फिर से केविन के पास जाता है और उसे ऑफर देता है कि अगर वो इन 20 आईडी की रैंक पुश करेगा तो उसे उस काम के लिए 50% कमीशन मिलेगा। केविन के सामने अब कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अपने पिता की जान बचाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। इसलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन यह काम आसान नहीं था। 20 आईडी और एक अकेला इंसान। फिर भी वो दिन रात मेहनत करता है और अपना पूरा टाइम उन आईडीज के रैंक पुश करने में लगा देता है। इधर सिड देखता है कि उसके कस्टमर्स लगातार कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अकेला केविन सब कुछ संभाल नहीं सकता था। गुस्से में सिड उन लोगों से नफरत करने लगता है जो उसे छोड़कर चले गए हैं, खासकर किम से। इसी गुस्से में वो एक बेहद घटिया कदम उठाता है। वो किम की एक प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो जाता है और लोग हर जगह किम का मजाक उड़ाने लगते हैं।
इस सबसे किम अंदर से टूट जाती है और वो मानसिक तौर पर पूरी तरह बिखर जाती है। दूसरी तरफ केविन और सिड किसी तरह उन 20 आईडी की रैंक पुश कर देते हैं। अब काम पूरा होने के बाद केविन सिड के पास इस उम्मीद में जाता है कि उसे अपने मेहनत के पैसे मिलेंगे। यहां पर सिड उसे धोखा दे देता है। वो कहता है तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ और आईडीज की रैंक पुश करनी होगी। यह सुनकर केविन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर वो वहां से निराश होकर किम से मिलने जाता है। किम अब एक बार में काम करती है और उसने अपना पूरा हुलिया बदल लिया था। केविन उसे सब कुछ बताता है कि कैसे सिड उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उससे काम करवा रहा है और पैसे भी नहीं दे रहा। यह सुनकर किम कहती है कि सिड एक बहुत ही मतलबी इंसान है और उसने मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही किया। उसने मेरी प्राइवेट वीडियो लीक करके मुझे दुनिया के सामने जलील किया। अब केविन और किम इस दर्द और सच्चाई के बीच दोनों एक दूसरे का साथ देने का फैसला करते हैं। फिर किम अब तक की अपनी सारी कमाई केविन को दे देती है और अपने पिता का ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाने के लिए कहती है। फिर केविन बिना एक पल गवाए पैसे के साथ सीधे अस्पताल पहुंचता है। वो अपने पिता को सुकून भरी आवाज में बताता है कि उसने सारे बिल चुका दिए हैं और बहुत जल्द उनका ऑपरेशन होने वाला है। दूसरी तरफ सिड एक क्लब में जाता है। वहां वो नए लड़कों को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने केविन को अपने जाल में फंसाया था। वो उन्हें समझाता है कि कैसे वे सिर्फ गेम खेलकर आसानी से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसी बीच अचानक सिड के फोन पर एक क्लाइंट का कॉल आता है। वो गुस्से में कहता है कि उसकी आईडी ब्लॉक हो गई है और उसे 30,000 का नुकसान हुआ है, इसलिए अब वो अपने पैसे वापस चाहता है। यह सुनकर सिड टेंशन में आ जाता है और उसकी परेशानी तब और भी बढ़ जाती है जब क्लब के टीवी पर एक खबर चलने लगती है कि कैसे कुछ लोग इलीगल तरीके से गेम की रैंक बढ़ाकर पैसे कमा रहे हैं। साथ ही यह भी बताया जाता है कि गेम डेवलपर्स को अब इस पूरे नेटवर्क की जानकारी मिल चुकी है और वे जल्द ही इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने वाले हैं। अब क्लब में मौजूद हर लड़का यह खबर ध्यान से देखता है, जिनमें वो लड़के भी शामिल थे जिन्हें सिड अभी अभी अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। उन्हें समझ आ जाता है कि सिड उन्हें भी उसी इल्लीगल काम में फंसाने वाला था। गुस्से में आकर वो सभी सिड पर टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी गेम डेवलपर्स तक खुद ब खुद नहीं पहुंची थी, बल्कि किम ने ही यह इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाई थी। अब इधर सिड वहां से किसी तरह भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे तब तक मारते हैं जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच शुरू कर देते हैं और पुलिस अधिकारी सिड और केविन दोनों से पूछताछ करते हैं। आखिरकार सच्चाई सामने आती है। पुलिस को यकीन हो जाता है कि इस पूरे गैर कानूनी काम के पीछे असली मास्टरमाइंड सिड ही था। सिड को गिरफ्तार कर लिया जाता है और केविन को छोड़ देते हैं। इसके बाद अपने पिता का ऑपरेशन सही से होने के बाद केविन एक बड़ा फैसला लेता है। वो गेम खेलना पूरी तरह बंद कर देता है और अपने पिता के साथ उनके काम में हाथ बटाने लगता है। अब उसे समझ आ चुका था कि वो जिस रास्ते पर चल रहा था वह पूरी तरह गलत और गैर कानूनी था, लेकिन दिल के किसी कोने में उसका गेम के लिए प्यार अब भी जिंदा था। वो आज भी यह सपना देखता है कि एक दिन वो एक बेहतरीन स्पोर्ट्स प्लेयर बनेगा, लेकिन सही तरीके से। दूसरी ओर किम, जिसने सच्चाई सामने लाकर सिड को उसके अंजाम तक पहुंचाया, वो यह शहर छोड़ देती है और कहीं दूर चली जाती है। और पीटर वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ये चारों जो कभी एक साथ थे अब हमेशा के लिए अलग हो चुके थे। एक गेम और पैसों की लालच ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, केविन को अपने पिता के साथ काम करना चाहिए या ई स्पोर्ट्स की दुनिया में कदम रखकर अपना फ्यूचर बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार और एक नई कहानी के साथ।